बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टलोग्राफी में स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जहां हम कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स जो हमारे कोर्स में यूज होंगे फ्रिक्वेंटली, या फिर आप रिसर्च में जब मटेरियल प्रिपेयर करोगे तो उन मटेरियल्स के जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं कॉमन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या उनकी बेसिक्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले कुछ आप दो तीन ये टर्म्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए। पहला तो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यानी हमारे पास जो एक यूनिट सेल है उसके अंदर कितने एटम्स हो सकते हैं। जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे उनमें हर स्ट्रक्चर जो है उनमें एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हो सकते हैं। पहला तो ये पहली टर्म ये है। दूसरी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए आप जरा थोड़ी सी कोशिश करें, ध्यान करें जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी एक एटम कहीं भी एटॉमिक साइट पर मौजूद है स्ट्रक्चर के अंदर, उसके सराउंडिंग में जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे, उसके नियरेस्ट नेबर्स, उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है? थर्ड टर्म है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एक यूनिट सेल है, उसके यूनिट सेल में एटम जो है वो खास साइट्स पर, खास पोजीशन पर मौजूद है। अब एटम्स यूनिट सेल के अंदर, पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम को एटम जो उस यूनिट सेल के अंदर मौजूद है उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, बल्कि यूनिट सेल के अंदर कुछ खाली जगह भी होगी, क्योंकि एटम को हम एक स्फीयर कंसिडर करते हैं। और स्फीयर्स को जब आप जोड़ोगे तो दरमियान में इंटरस्टिशियल साइट्स रह जाती हैं, यानी अंदर साइट्स रह जाती हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम होता है वो उस सेल में मौजूद एटम्स के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, यानी एटम्स का वॉल्यूम उस यूनिट सेल के वॉल्यूम से कम होगा। तो एक ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है ये रेशियो है number of volume of the atoms present in the unit cell to the total volume of the unit cell। यानी यूनिट सेल का वॉल्यूम, एटम्स यूनिट सेल में मौजूद जो है उनका वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का, इन दोनों क्वांटिटीज, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है उसको हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहते हैं। और अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी कि यूनिट सेल के अंदर कितने परसेंट वो वॉल्यूम है जो एटम ने घेरा हुआ है और कितना खाली है। तीसरा है सेल वॉल्यूम। एक सेल का वॉल्यूम क्या होगा? ये सेल का वॉल्यूम हम नॉर्मली ए की फॉर्म में लेते हैं। ए जो है ये लैटिस पैरामीटर है। लैटिस पैरामीटर इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नेबरिंग एटम्स है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। साथ साथ और भी अगर कोई ऐसी टर्म यूज होगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पहला स्ट्रक्चर जो बहुत ही बेसिक और बहुत सिंपल है उसको हम डिस्कस करते हैं। नाम ही सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्रिस्टलोग्राफी में ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है और इसको प्रिमिटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्रिमिटिव सेल भी है ये इसका। इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो सेल है वो प्रिमिटिव सेल होगा, क्योंकि इसमें एक एटम होगा पर यूनिट सेल। आप लोग अगर फिगर में देखो तो आपको फिगर में नजर आ रहा है। इस फिगर में ये राइट हैंड साइड पे जो फिगर है इसमें ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एक यूनिट सेल दिखाया हुआ है। अगर आप लोग देखें तो इसके इस सिंपल क्यूबिक के 8 कॉर्नर हैं, और हर एटम, हर अगर अगर इंटरफेशियल एंगल देखें तो वो हर एक का 90 एंगल होगा। और क्यूबिक स्ट्रक्चर है चूंकि ये, इसलिए हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। और क्यूबिक होने की वजह से हर साइड की लेंथ जो है वो भी सेम होगी, और हम इस साइड की लेंथ को कहते हैं ए। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करें तो आप लोग अगर गौर करें तो ये एक कॉर्नर पे जो एटम है, इस एटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह के 8 यूनिट सेल को जोड़ेंगे
फिर ये उनके सेंटर में एक पूरा एटम बनेगा। मतलब ये है कि आप इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जैसे एक रूम है क्यूबिकल जिसमें आप बैठे हैं, तो उसके कॉर्नर पे एक एटम पड़ा हुआ है। वो एटम जो है, वो उस रूम का कॉर्नर जो है, वो कॉर्नर जो है वो 8 रूम्स को 8 रूम के साथ शेयर हो सकता है वो कॉर्नर। जैसे उस रूम के साथ वाला, फिर आगे वाला, और फिर उस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड वाला। तो ये 4 रूम बन रहे हैं उस एटम, उस कॉर्नर के साथ। आप वाला रूम, साथ वाला, और ऑपोजिट साइड वाला, और फिर आपके सामने वाला। तो 4 बनते हैं, ये 4 हैं ऊपर। और अगर इसी तरह के 4 रूम नीचे भी बन सकते हैं, तो टोटल 8, ये एक कॉर्नर 8 रूम को शेयर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम, एक कॉर्नर एटम जो है वो इस यूनिट सेल का 8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में। जैसे ये लेफ्ट साइड पे जो फिगर है, अगर आप लोग इसमें देखें तो इस फिगर में ये एक एटम को बड़ा करके दिखाया हुआ है। इस एक एटम में अगर आप लोग देखें तो जिस यूनिट सेल में ये एटम मौजूद है, उस यूनिट सेल को हम नंबर 1 कह देते हैं, और उसके साथ वाला यूनिट सेल नंबर 2। तो अगर आप लोग देखें 1 और 2 दोनों में ये एटम दोनों को कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर एक 1 के बिल्कुल नीचे ये भी कंट्रीब्यूट, इसका भी एक कॉर्नर जो है इस एटम, ये एटम उस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर 2 के बिल्कुल नीचे 4, तो ये 4 यूनिट सेल हो गए। इसी तरह 4 ही इससे आगे ऑपोजिट साइड पर होंगे। ये 3 के ऑपोजिट 5, 4 के ऑपोजिट 8, 2 के ऑपोजिट 7 एंड 1 के ऑपोजिट 6। तो अगर आप लोग देखें तो ये एक एटम 8 कॉर्नर को कंट्रीब्यूट करता है। तो फिर एक यूनिट सेल के अंदर इसका हिस्सा कितना होगा? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर होंगे वो 1 है। कैसे 1 बना? कि 8 एटम्स हैं, 8 कॉर्नर एटम्स हैं, और 8 कॉर्नर पर एटम पड़े हुए हैं, और हर एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। तो 1 एटम पर यूनिट सेल होगा। अगर हम इस सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यानी ये इसके नियरेस्ट नेबर्स में जो एटम है वो 6 लाई कर रहे हैं। अगर आप ये भी लेफ्ट साइड में फिगर में नजर आ रहा है हमें, लेफ्ट साइड में देखें तो ये लाइन, ये कोऑर्डिनेशन दिखाया हुआ है। क्योंकि ये क्यूबिकल है और क्यूबिक स्ट्रक्चर में सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, इसलिए आप लोग समझ सकते हो कि इस एटम के ऑपोजिट सामने 2 एटम है, ऊपर नीचे 2 एटम है, और लेफ्ट राइट पे 2 एटम है। तो 6 एटम जो हैं इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एटम का वो 6 होगा, या हम कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका 0.52 है। यानी 0.52 आउट ऑफ 1 ये भरा हुआ है एटम से, या आप कह लें 52% जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो एटम से भरा हुआ है, और 48% एम्प्टी है। तो ये 52.52 कैसे कैलकुलेट किया ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेकिन अगर हम क्यूब की एक साइड को ये कह दें, तो फिर ये सेल का वॉल्यूम, फिर इस सेल का वॉल्यूम जो है वो ए क्यूब होगा, क्योंकि इसकी हर साइड जो है वो एक इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब बनेगा। इसके एग्जांपल पोलोनियम की है, और ये पोलोनियम, ये दिस इज द सिंगल एग्जांपल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये अगर हम इसके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को, एपीएफ को कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें सिंपल क्यूबिक का दो, क्योंकि इसके कॉर्नर एटम, ये जरा इस ज़्यादा बेहतर तरीके से फिगर दिखाई गई है सिंपल क्यूबिक के, इसमें कॉर्नर एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनके आपस में मिलने से इनके जो एक कॉर्नर साइट है पूरी लेंथ तो उसकी ए है, लेकिन अगर हम एक एटम के रेडियस को आर कह दें तो फिर ए जो है वो 2r के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है, एक लेंथ ए, दिस इज इक्वल टू 2r, और r जो है ये हम एटम का रेडियस कंसिडर करते हैं। ए इज इक्वल टू 2r, ये हमें रिलेशन आगे हम यूज करेंगे, या फिर अगर हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो r होगा a/2। इसमें नंबर ऑफ एटम 1 एटम पर यूनिट सेल है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया था एटॉमिक पैकिंग फैक्टर असल में रेशो होती है
वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल फाइंड करने का तरीका आपको पता है, सिंपल सा है कि नंबर ऑफ एटम जितने यूनिट सेल में उनको टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल पर, तो आपको एपीएफ यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग देखें नंबर ऑफ एटम्स 1 है और एक एटम का वॉल्यूम, एटम चूंकि स्फेरिकल है और एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और आर जो है वो a/2 के इक्वल है, तो इसलिए हमने आर की जगह a/2 पुट किया और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज a क्यूब, और a क्यूब से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो π/6 यानी कि 0.52 आएगा। इसका मतलब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.52 है, और अगर परसेंटेज में देखें तो ये 52% बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 52% पूरा यूनिट सेल एटम के वॉल्यूम से भरा हुआ है और 48% एम्प्टी है। तो ये सिंपल क्यूबिक के बारे में था। अब हम